नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे वायर्स एंड केबल सेक्टर की कंपनी KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, मैंने 12 मई को एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था 75% की डिलीवरी चल रही है, आपका ध्यान कहाँ है सर जी। इस वीडियो को बनाते समय इसकी शेयर प्राइस लगभग 253 या 254 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे। उस वीडियो में मैंने अपना मंतव्य बताया था कि आने वाले दिनों में निवेशकों के लिए इसमें निवेश करना एक मुनाफे का सौदा हो सकता है। और उस वीडियो के बनने के 20 दिन के बाद प्रभुदास लीलाधर, यस सिक्योरिटीज, डॉलर कैपिटल, आनंद राठी जैसे दिग्गज रिसर्च फर्म्स ने इसकी बाई रेटिंग के साथ डॉलर कैपिटल ने सबसे कम 360 का टारगेट दिया, वहीं यस सिक्योरिटीज और प्रभुदास लीलाधर ने 381 और 383 रुपए का टारगेट दिया। वहीं आनंद राठी ने अपने रिसर्च के बाद इसकी टारगेट 411 रुपए का दिया। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि 40 और 50 दिनों बाद इतनी पुरानी वीडियो या न्यूज पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी रिसर्च फर्म अपनी टारगेट देती हैं, अपने बाई, सेल या होल्ड की रेटिंग देती हैं, किंतु उनके द्वारा बताए रिसर्च रिजल्ट या रेटिंग अगर आने वाले समय में बाजार भाव पर खरे नहीं उतरते तो वैसी परिस्थितियों में उन निवेशकों का बड़ा भारी नुकसान हो जाता है जिन्होंने उनके रिसर्च पर भरोसा कर निवेश किया होता है। ठीक वैसे ही आप किसी यूट्यूबर की वीडियो को देखकर और उसके बताए संभावनाओं के ऊपर जब कोई निवेश करते हैं और अगर उसकी बताई गई संभावना सटीक नहीं उतरती तो वैसी परिस्थिति में आपका भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी विपरीत परिस्थितियां आपके साथ नहीं आए, इसके लिए आप आंखें मूंद कर किसी रिसर्च फर्म की रिसर्च को न माने और किसी यूट्यूबर के वीडियो को देखकर कभी कोई निर्णय न लें। सबसे पहले आप उस यूट्यूबर या उस रिसर्च फर्म के महीने, 2 महीने या 4 महीने पुरानी या 1 साल पुरानी रिसर्च या वीडियो को देखें और आज के बाजार में उसके द्वारा पूर्व में बताई गई संभावनाओं को टटोलें कि उनकी बताई गई बातें कितनी प्रतिशत खरी उतरी हैं, इसकी तुलना कर लें और तभी उसे फॉलो करें। और इतना सब के बावजूद भी अपना रिसर्च तो आपको करना ही करना है। तो फ्रेंड्स, KEI इंडस्ट्रीज के ऊपर जो मेरी पुरानी वीडियो है, आप उसे पूर्ण रूप से देखें और देख करके कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारे द्वारा जो पूर्व में बताई गई संभावना है वो वर्तमान परिस्थितियों में कितना प्रतिशत सटीक है या बिल्कुल सटीक नहीं है। ये सारी बातें जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो इससे मेरी और मेरी टीम को अपनी गलतियों को सुधार करने की प्रेरणा मिलती है। तो अब आते हैं KEI इंडस्ट्रीज के रिटर्न की स्थिति पर। तो आप यहाँ देखेंगे कि KEI इंडस्ट्रीज ने आज एक दिन के अंदर लगभग 0.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 रुपये 50 पैसे की पॉजिटिव रिटर्न है और आज इसने लो बनाया था 382 रुपये 60 पैसे का और हाई बनाया था 395 रुपये का। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में जो पीछे बताए गए सभी रिसर्च फर्म्स के जो टारगेट हैं लगभग वो मीट हो चुके हैं। केवल एक आनंद राठी का जो 411 रुपये का टारगेट है वो नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसी इसकी चाल बता रही है लगता है कि ये टारगेट भी ये अचीव कर ही लेगा। अब अगर 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में इसने अपने निवेशकों को लगभग 10% का मुनाफा दिया है और अगर 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 16.65% का मुनाफा हुआ है। फ्रेंड्स, और जैसा मैंने बताया कि 12 मई को ये 253 या 54 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो अगर आपने उस समय 12 मई के आसपास इसमें निवेश किया होता जिस समय हमने वीडियो बना के एडवाइस किया था, तो उस समय से लगभग आप 50% से अधिक के मुनाफे पे खड़े होते। फ्रेंड्स, अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल पहले जिन निवेशक ने भी इसमें निवेश किए हैं वे अभी भी लगभग 16% के नुकसान में हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके पीयर कंपनियों की तुलना कर ली जाए कि इसके निवेशक तो 1 साल में
15% या 16% के नुकसान में है, लेकिन जिन्होंने फिनोलेक्स में निवेश किया होगा वो 26% से अधिक के नुकसान में है। यूनिवर्सल्स केबल में जिन्होंने निवेश किया है वो लगभग 38% के नुकसान में है, और पैरामाउंट केबल में जिन्होंने निवेश किया है वो लगभग 34% के नुकसान में है, और CMI केबल के ऊपर जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है वो लगभग आज भी 70% के नुकसान में है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ देखा कि इसके पीयर कंपनियों के रिटर्न की अगर तुलना इस कंपनी के साथ किया जाए तो इसके निवेशक 1 साल के बाद भी नुकसान में तो हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम नुकसान में है। अब फ्रेंड्स, इसके प्राइस की फोरकास्टिंग की बात कर लें कि आने वाले दिनों में अब यहाँ से 1 साल के बाद इसकी क्या प्राइस टारगेट हो सकती है या फोरकास्टिंग हो सकता है। तो अगर हमारा निवेश का मनी अगर मान लिया जाए कि जो आज की क्लोजिंग प्राइस 388 रुपीज की, तो वहां अगर हमने निवेश किया तो वहां से ये कितना नीचे जा सकता है या कितना ऊपर जा सकता है, तो यहां से लो 8.28% तक का नीचे जा सकता है, ऐसा टिकट टेप की रिसर्च टीम कह रही है। और यहां से अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो 33.97 लगभग 34% का इसमें अपसाइड ग्रोथ दिख रहा है, और अगर दोनों परिस्थितियां नहीं बनती तो 3% की अपसाइड ग्रोथ दिख रही है। अगर इसे रुपीस में कैलकुलेट कर दें तो हमारा 388 रुपए का जो निवेश है हो सकता है कि नुकसान हो जाए और 356 रुपए उसकी वैल्यू हो जाए, या यह भी हो सकता है कि यहाँ से ये अच्छा ग्रोथ कर जाए और इसकी वैल्यू 520 रुपए हो जाए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि और सारे रिसर्च फर्म तो 411 रुपए का इसको टारगेट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो फोरकास्टिंग टीम है वो 520 रुपए की टारगेट दे रही है। लेकिन अगर ये दोनों परिस्थितियां नहीं बनती तो आपके पैसे जो 388 रुपए हैं वो 400 रुपए तो होना तय है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी रिस्क रिवार्ड रेशियो, और इसकी रिस्क रिवार्ड रेशियो में रिस्क कम दिखता है, रिवार्ड अधिक दिखता है। इसके फाइनेंशियल को देख लें, इसकी जो प्रॉफिट हुई है, जो नेट इनकम, वो लगातार बढ़ती हुई है। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2016 में तो ये 62 करोड़ का मुनाफा कर रहा था, 2017 में इसने 93-94 करोड़ का मुनाफा किया, तो वहीं 18 में 144 करोड़ का मुनाफा किया, और 2019 में 180 करोड़ का मुनाफा हुआ। और कोरोना के बावजूद, मार्च में कोरोना के असर इस पे भी हुए थे, इसके बावजूद भी 256 करोड़ का मुनाफा इसने पिछले साल में किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके नेट इनकम का साल दर साल बढ़ता हुआ क्रम, और इसमें आप देख करके एक निवेशक होने के नाते बहुत संतुष्टि अनुभव करते हैं कि कंपनी के ग्रोथ का जो रेट है और ग्रोथ की जो इंक्लाइन रेशियो है वो बहुत शानदार है कि धीरे धीरे क्रमशः ये ऊपर की ओर जा रही है। वैसे ही अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2016 में जहां 8 रुपया इसकी अर्निंग पर शेयर हुआ करती थी, वो अब 2020 में 31 रुपये 65 पैसे की अर्निंग पर शेयर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये रही कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। अब इसके अगर चार्ट के ऊपर इसके प्राइस बिहेवियर को देख लें तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए वो सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। सबसे पहले तो RSI की स्थिति को देखें तो RSI बता रहा है कि कंपनी की प्राइस आज की तारीख में ओवरबॉट जोन में तो पहुंची नहीं है, लेकिन ओवरबॉट जोन में जाने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं इसमें बिकवाली आ सकती है। और फ्रेंड्स, अगर इसकी MACD की बात करें तो MACD में इस एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, जो ओवरऑल प्राइस में मजबूती के संकेत दे रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर इसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि ये 50 दिनों की, 100 दिनों की EMA को पार कर चुका है, और 100 दिनों के EMA के ऊपर काफी पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन के ऊपर इसने अच्छी एक जंप ली थी कि 200 दिनों को क्लेम करके और उसके ऊपर की ओर निकले। तो 200 दिनों के EMA को इसने क्लेम तो अवश्य कर लिया था, लेकिन वहां ये टिक नहीं पाया था। ठीक वही परिस्थिति आज भी रही। आज भी इसने 200 दिनों के EMA को पार करने की कोशिश करी, लेकिन कर नहीं पाया। फिर से वहां से इसमें रिवर्सल आ गई है, और इसकी क्लोजिंग जो है वो आज 200 दिनों के EMA से कम पर ही हुई है, 200 दिनों के EMA के ऊपर नहीं हुई है। तो इसमें अब हमें क्या करना चाहिए? तो जिन्होंने भी पहले निवेश कर रखा है उनको इसमें बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। हो सकता है कि निवेश करने वाले ने पहले जो सबसे इसकी लो स्तर थी 208 रुपये 30 पैसे की, वहां निवेश किया हो, या हो सकता है कि जब हम लोग वीडियो बना रहे थे 253-54 रुपये के आसपास इसके रेट थे, वहां निवेश किया गया हो। तो आप कम से कम 50 से 60% तक के मुनाफे पे खड़े हैं।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहला काम ये कर सकते हैं आप कि इसके 100 डेज के ईएमए को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि अभी जैसे 200 दिनों के ईएमए के ऊपर इसकी प्राइस की जद्दोजहद चल रही है, वहां से अगर ये ऊपर की ओर निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाएंगे 200 दिनों के ईएमए के ऊपर, और अगर ये 200 दिनों के ऊपर से रिजेक्ट हो जाती है और निचली स्तरों पे आती है तो आपका जो इसका 100 डेज का ईएमए का प्राइस बनता है 353 रुपए के आसपास, तो एक आपके लिए निकलने का और एग्जिट का पॉइंट रहेगा जहां से आपका मुनाफा प्रोटेक्ट हो सकता है। बाद में आप निचली स्तरों पर फिर से इसमें एंटर कर सकते हैं। और जो नए निवेशक हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि उनको अभी जल्दबाजी नहीं करना है, उन्हें वेट एंड वॉच करना है कि 200 दिनों के ईएमए के ऊपर इसकी प्राइस का बिहेवियर क्या रहता है। अगर ये 200 दिनों को ठीक ठाक से और मजबूती के साथ क्रॉस करके ऊपर की ओर बढ़ता है तो आप इसमें निवेश करेंगे 200 दिनों के ईएमए को स्टॉप लॉस लगा के। और अगर ये वहां से रिजेक्ट हो जाता है तो निचली स्तरों पर फिर आप 100 दिनों या 50 दिनों की मूविंग एवरेज का अंदर जब वो आता है, उस रेंज में आता है, तो फिर आप उसको एक स्टॉप लॉस लेके निवेश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी तरफ से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें आप खुद अपना रिसर्च करें, आप अपनी स्टडी करें और तभी कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, और बेल आइकन बटन प्रेस करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।